सलाम मसनून आदाब। महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, 5000 सवालात की जो उर्दू टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज हम उसका 7वां पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं और इसमें हम 50 सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही अहम सवाल हैं जो आपको हर तरह की जो परीक्षाएं हैं उर्दू से रिलेटेड उनमें काम आएंगे, चाहे वो सीटेट हो फिर आपका डीएसएसबी हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक क्या यूजीसी नेट और पीएचडी वगैरह में भी आपके इस तरह के सवालात काम आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप आखिर तक जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइए। और साथ ही दोस्तों, आपके लिए एक और ख़बर मेरे पास है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है और आप एक सब्जेक्ट से यानी कि सिंगल सब्जेक्ट से आप उर्दू से अपना बीए करना चाहते हैं तो आप 1 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बीए उर्दू सिंगल सब्जेक्ट से 1 ही साल में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 9045773735। चलिए चलते हैं अपने अहम मौजू की तरफ। सवाल नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। आपके पास ऑप्शन है 4, ए हिंदी, बी उर्दू, सी दक्कनी और डी गुजरी। आपको देना है सही जवाब। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदी। रानी केतकी की कहानी हिंदी में लिखी गई है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है या फिर किसकी तसनीफ़ है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि कौन सी तसनीफ़ उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी। आपके पास ऑप्शन 4 है, ए फसाने अजाइब, बी बागो बहार, सी सबरस और फिर डी बोस्तान ख़याल। तो दोस्तों, आपको देना है इसका सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा बागो बहार। तो ये एक ऐसी दास्तान है जो इनके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही कई सारी और ज़बानों में इनका तर्जमा हो गया था। चलिए अब आप बताएंगे मुझे कि बागो बहार किसकी तसनीफ़ है और किसके कहने पर लिखी गई है। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए आग का दरिया, बी टेढ़ी लकीर, सी फिरदौस बरी और डी उमराओ जान अदा। तो दोस्तों, आप बीती कहते हैं जब कोई अपनी कहानी सुनाता है अपने आप, तो उस कहानी को आप बीती कहते हैं। जो खुद पर बीतती है उसको आप बीती कहते हैं। अब आप बताएंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उमराओ जान अदा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। आपके पास ऑप्शन है 4, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिद या फिर अख्तरुल ईमान। चलिए आपको देना है सही जवाब। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फैज़ अहमद फैज़। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतू किसकी गज़लों में नज़र आता है। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतू किसकी गज़लों में नज़र आता है। आपके पास ऑप्शन है 4, आरज़ू लखनवी, बहज़ाद लखनवी, फ़िराक गोरखपुरी या फिर डी फ़ानी बदायूनी। आपको देना है सही जवाब। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ़िराक गोरखपुरी। चलिए सवाल नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, नज़ीर अकबर आबादी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीराजी या फिर नज़्म तबा तबाई। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। दोस्तों, सवाल नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलिए अगला सवाल नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, किसकी नज़में उमूमन पैगाम से ममलू होती हैं। किसकी नज़में उमूमन पैगाम से ममलू होती हैं यानी भरी हुई होती हैं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, नून मीम राशिद, बी मीराजी, सी अख्तरुल ईमान और फिर डी मोहम्मद इकबाल। दोस्तों, काफ़ी जो इम्तहानात हैं उनमें ये सवाल पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला सवाल देख लीजिए।
अगला सवाल नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, मगरबी तर्ज हयात को तंज़ व तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ए सरवर जहान आबादी, बी नज़ीर अकबर आबादी, सी अकबर इलाहाबादी या फिर डी सीमाब अकबर आबादी। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा सी अकबर इलाहाबादी। चलिए सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, मजमुआए नुग़्ज़ क्या है? बहुत बार दोस्तों ये सवाल पूछ लिया जाता है, कभी कभी आता है कि मजमुआए नुग़्ज़ किसकी तसनीफ़ है, और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मजमुआए नुग़्ज़ क्या है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, ये तारीख़ है या फिर तनक़ीद है या फिर तबसरा है या फिर तज़किरा है। चलिए सवाल नंबर 9 का सही जवाब आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तज़किरा। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए मजमुआए नुग़्ज़ किसकी तसनीफ़ है, आपको बताना है कमेंट करके। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 में आपसे पूछा है, शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, नूरुल हसन नकवी, मौलवी अब्दुल हक, हनीफ नकवी या फिर डी रशीद हसन खान। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का आपको देना है सही जवाब, और अगर आपको नहीं पता है तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हनीफ नकवी। सवाल नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है 4, ए मुसहफ़ी, बी मीर, सी दर्द और फिर डी सौदा। तो दोस्तों आपको देना है सही जवाब, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मीर तकी मीर। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 12। एक शेर आपको दिया गया है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शेर है, और आपको क्या करना है, इस शेर को मुकम्मल करना है। शेर है, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है। आपके पास 4 मिसरे हैं और 4 में से कोई एक इसका ऑप्शन होगा, और उसी से ही आपको इसको मुकम्मल करना है। देखिए ऑप्शन ए में है, जुनू में जितनी भी गुज़री बहकार गुज़री है, वो शब ज़रूर सरे कुए यार गुज़री है, सी वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है, या फिर डी तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछता है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे दोस्तों ये एग्ज़ाम में आ चुका है। आपसे पूछा गया है, खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद, खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। तो आपको बताना है ये शेर किसका है। आपके पास ऑप्शन है 4, फ़ानी बदायूनी, बी फ़िराक गोरखपुरी, सी हसरत मोहानी और डी फैज़ अहमद फैज़। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हसरत मोहानी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सवाल नंबर 14, ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? आपके पास ऑप्शन 4 है, बहार इश्क, बी फूलबन, सी सहरुल बयान और डी आपका गुलज़ारे नसीम। तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब दे पाएगा। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक आसान सा सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में गुलज़ारे नसीम किसकी तसनीफ़ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता होगा। सवाल नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? आपके पास ऑप्शन 4 है, ए अपने दुख मुझे दे दो, बी भोला, सी सपनों के देश में और डी गरहन। तो दोस्तों आपको बताना है सही जवाब इनमें से कौन सा है। तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सपनों के देश में। दोस्तों ये तीनों तसनीफ़ ए, बी और डी राजेंद्र सिंह बेदी की है, लेकिन जो ऑप्शन सी है
वो इनकी तख्लीक नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो अगर इनकी तसनीफ़ नहीं है तो फिर किसकी है। चलिए सवाल नंबर 16 आपसे पूछ रहा है, किस नाक़िद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। तरक्की पसंद तहरीक एक बहुत ही फेमस तहरीक है, आपको पता ही होगा कि 1936 में इसकी इब्तदा हुई बाकायदा, और काफ़ी दिनों तक ये चली और बहुत सारे कारनामे इसके ज़रिए से अंजाम दिए गए। तो आपको बताना है कि इनमें से जो 4 नाक़िद दिए गए हैं किसका ताल्लुक़ इस तहरीक से नहीं था। ऑप्शन ए एहतशाम हुसैन, बी मजनू गोरखपुरी, सी मुमताज़ हुसैन और फिर डी मोहम्मद हसन अस्करी। बहुत अहम सवाल है मेरे दोस्तों, आपको बताना है इसका सही जवाब। तो अगर आपको नहीं पता सही जवाब तो हम बता देते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा डी मोहम्मद हसन अस्करी। चलिए सवाल नंबर 17 में आपसे पूछा है, कौन सा बयान दुरुस्त है। आपके सामने 4 बयान हैं, 4 कौल दिए गए हैं, आपको इनमें से एक सही बयान बताना है। सवाल नंबर 17 आपके सामने है। ए उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है, क्या ये सही है? जी नहीं, उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल नहीं है, बल्कि उर्दू का पहला नावल है मिरअतुल उरूस, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का है। अब बी में पूछा है, शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है। जी नहीं, ये शुमाली हिंद की पहली मसनवी नहीं है, बल्कि दक्किन की पहली मसनवी है। सी में पूछा है, निकातुश्शुअरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, या फिर डी करबल कत्था दक्किन की पहली नसरी तसनीफ़ है। तो दोस्तों इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको देना है सही जवाब, और सही जवाब है सही जवाब आपको देना है। एक शेर दिया गया है, आपको बताना है कि शेर किसका है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत ही प्यारा शेर है दोस्तों, आपने हर महफिल में लगभग ये शेर ज़रूर सुना होगा। ये हर महफिल में आपको सुनने को मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन से शायर का मशहूर शेर है। आपके पास ऑप्शन है 4, कौन कौन से हैं? मखदूम मोहिउद्दीन, बी इकबाल, सी मजरू सुल्तानपुरी और या फिर डी सरदार जाफरी। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मजरू सुल्तानपुरी का ये शेर है। चलिए सवाल नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली क्या है। यानी उमराव जान अदा जो एक तसनीफ़ है, एक नावल है, आपको बताना है कि उसमें किरदार है फैज़ अली। जो फैज़ अली जिसका नाम है वो किस किरदार में है, उसने कौन सा किरदार इसमें निभाया है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ए है ग़ुलाम, भाई, सी डाकू या फिर डी नवाब। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि फैज़ अली उसमें एक डाकू होता है उमराव जान अदा में। तो सवाल नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 आपके सामने है, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था। प्रेमचंद का पहला अफसाना जो कफन था दोस्तों, आपको बताना है वो इन चारों में से कौन से जरीदे में पहली बार शाये हुआ था। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, ए निगार, बी ज़माना, सी जामिया और डी मखज़न। तो दोस्तों आपका सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जामिया। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या था। दयाशंकर नसीम एक बड़े ही जो फेमस शायर हैं, जिनकी मसनवी गुलजार नसीम बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपको बताना है उनके उस्ताद का नाम क्या था। नासिख, मीर हसन, मीर दर्द या फिर आतिश। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आतिश। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है आपसे कि मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं। मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये किसका कौल है। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, ए आल अहमद सुरूर, बी रशीद अहमद सिद्दीकी, सी खुर्शीदुल इस्लाम या फिर डी मालिक राम। तो दोस्तों आपको बताना है सही जवाब, और इसका सही जवाब हो जाएगा
सवाल नंबर 22 का बी यानी रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का ये कौल है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 23 आपके सामने है। पूछा गया है उमराव बेगम किस शायर की शरीके हयात थी। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, ज़ौक़, मोमिन, हसरत या फिर गालिब। तो आपको देना है सही जवाब। देखिए कौन सबसे पहले इसका सही जवाब देता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गालिब। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 24 आपसे पूछ रहा है दास्तान ज़बान उर्दू। दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। आपके पास ऑप्शन 4 है, डॉक्टर सुहेल बुखारी, ग्राहम बेली, शौकत सब्ज़वारी या फिर डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको एक बताना है जो सही होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 25, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी की मसाइल की अक्कासी की है। यानी वो कौन सा नावल है जिसमें प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी को दिखाया है सबसे पहले। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका ऑप्शन नंबर ए, हम खरमा व हम सवाब, गोशा आफ़ियत, जलवा ईसार या फिर गौदान। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का आपका सही जवाब हो जाएगा गोशाए आफ़ियत। अब आपको बताना है, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि प्रेमचंद की सबसे आखिरी तसनीफ़ या फिर सबसे आखिरी नावल कौन सा है। चलिए सवाल नंबर 26 में आपसे पूछा है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती में लाजवंती के शोहर का नाम क्या है। जो लाजवंती उसकी हीरोइन है उसके हस्बैंड का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है सुंदरलाल, मनोहर, मंगल या फिर दीपक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सवाल नंबर 26 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसके हस्बैंड का नाम सुंदरलाल था। लेकिन आपको याद रखिए इस अफसाने में लाजवंती के 2 हस्बैंड होते हैं। जब सुंदरलाल का डेथ हो जाती है, इसका इंतकाल हो जाता है, तो फिर इसके छोटे भाई के साथ इसकी शादी कर दी जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि छोटे भाई का नाम क्या है जिसके साथ लाजवंती की शादी दोबारा होती है। चलिए सवाल नंबर 27 में आपसे पूछा है कि सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। आपको करना है, क्या करना है, इस शेर को मुकम्मल करना है। एक मिसरा इन्होंने इसका लिख दिया है और दूसरा मिसरा खाली छोड़ दिया है, तो आपको इस खाली जगह में वो मिसरा भरना है। कहाँ से मिलेगा, नीचे से मिलेगा। देखिए पहला मिसरा है याद करना हर घड़ी उस यार का, याद करना हर घड़ी उस यार का। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, तिश्न लब हों शरबते दीदार का या फिर दिल हुआ है मुब्तला दिलदार का। सी ऑप्शन आपके पास है मुद्दा है चश्मे गोहर बार का या फिर डी है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर डी है। और पूरा शेर इस तरह हो जाता है कि याद करना हर घड़ी उस यार का है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। अब शेर को का तो आपको पता चल गया है कि क्या पूरा शेर है। आपके सामने सवाल ये है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये किसका शेर है। सवाल नंबर 28 में आपसे पूछा है ज़हे निशात अगर कीजिए उससे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमाए जाए शरीर। तो आपको बताना है कि ये किसके कसीदे का मतला है। बहुत मशहूर है, बहुत सारे सवालात तो इसके बारे में पूछ लिए गए हैं बहुत सारे इम्तहानात में। आपको बताना है सही जवाब किसका ये मतला है। मतला किसको कहते हैं दोस्तों, शेर गज़ल का या फिर कसीदे का जो पहला शेर होता है उसको कहते हैं मतला। चलिए आपको बताना है किसका ये मतला है। ऑप्शन आपके पास है सौदा, मुसहफ़ी, ज़ौक़ या फिर मोहसिन का कोरवी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ज़ौक़। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 29, झेल में से किसने कोई मसनवी नहीं लिखी। कौन सा ऐसा मुसन्निफ़ है, कौन सा ऐसा अदीब है जिसने कोई मसनवी नहीं लिखी। आपके पास ऑप्शन है 4, दर्द, सौदा, मीर हसन या फिर आपका मीर तकी मीर। तो दोस्तों सवाल नंबर 29 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दर्द। तो ये एक ऐसे अदीब हैं, ऐसे शायर हैं जिन्होंने कोई मसनवी, कोई कसीदा नहीं लिखा।
कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि सूफ़ी शायर का नाम बताइए, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा शायर कौन सा है जिसने किसी के शान में कसीदा नहीं लिखा। तो दोस्तों उसका जवाब हो जाएगा मीर दर्द। चलिए सवाल नंबर 30 में आपसे पूछा है ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो कौन सी तसनीफ़ पहले लिखी गई है, कौन सी उसके बाद लिखी गई है। ये सारी तसनीफ़ दोस्तों अल्लामा इकबाल की है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए मैं इसका आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ। सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बांगे दरा इनकी पहली तसनीफ़ है, बाल जिब्रील दूसरी है, ज़रब कलीम तीसरी और अरमुगान हिजाज उसके बाद की तसनीफ़ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 में आपसे पूछा है ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ शायरों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि ये बताइए पहले पैदाइश किसकी हुई, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी आबरू पहले सबसे पहले पैदा हुए, उसके बाद मीर, उसके बाद नासिख और उसके बाद गालिब का नंबर आता है। चलिए सवाल नंबर 32 में आपसे पूछा है दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, हाली, नयाज़ फतहपुरी, मालिक राम और अब्दुर्रहमान बिजनौरी। तो दोस्तों आपको बताना है सही जवाब। सवाल नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने दीवाने गालिब को इल्हामी किताब कहा है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 33, कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। आब हयात, दरबार दुरबार, दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस। तो दोस्तों सवाल नंबर 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दरबार दुरबार। चलिए सवाल नंबर 34 थोड़ा सा एक पैराग्राफ से लिया गया सवाल है और आपसे एक पूछा गया है, एक आपको पैराग्राफ दिया है और पूछा है कि पैराग्राफ किसका है और किसके बारे में कहा गया है। आप पढ़ लीजिए। ये तर्ज ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानीपत अंसारियों के महल्ले में रहने वाला लूट ले गया। गालिब ने अपने ख़त में ये बात किसके लिए कही है। कई सारे इम्तहानात में सवाल को पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, सरफराज हुसैन, मीर मेहदी मजरूह, मीर नसीरुद्दीन और डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलिए आपको बताना है सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 35 में आपसे पूछा गया है गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, ए रजब अली बैग सुरूर, बी तेज बहादुर सिपरू और सी अब्दुल हलीम शरर, डी मोहम्मद अली तबीब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 36, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी, हाली, शिबली, वक़ारुल मलिक। चलिए आपको देना है सही जवाब। तो दोस्तों सवाल नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिबली। अब चलिए एक सवाल में यहाँ से मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको बताना है कि शिबली नोमानी की पैदाइश कौन से सन की है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल नंबर 37 में आपसे पूछा है हयात जावेद किसकी सवाने हयात है। बहुत अहम सवाल है और कंफ्यूज करने वाला भी है। दोस्तों यहाँ आप गौर से पढ़िए, सवाल को पूछा गया है हयात जावेद किसकी सवाने हयात है। आपके पास ऑप्शन 4 है, जावेद इकबाल, गालिब, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी और सर सैयद अहमद ख़ान। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका सही ऑप्शन होगा सर सैयद अहमद ख़ान। इसमें आप कई बार कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि पूछा गया है कि किसकी किताब है हयात जावेद। वैसे अगर पूछ लिया जाए कि हयात जावेद किसकी किताब है तो ऑप्शन हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, क्योंकि हाली ने इसको लिखा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए किसकी सवाने हयात है तो आपका ऑप्शन होगा सर सैयद अहमद ख़ान, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पर यह किताब लिखी गई है। चलिए सवाल नंबर 38 में आपसे पूछा है हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके
चलो, बहुत ही प्यारा शेर है दोस्तों, क्या कहने। अब आपको बताना है कि ये शेर किसका है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, फैज़ अहमद फैज़, जोश मली आबादी, मजाज लखनवी या फिर मखदूम मुहियुद्दीन। तो सवाल नंबर 38 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मखदूम मुहियुद्दीन। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछता है, सवाल नंबर 39, नज़्म साक़ी नामा इकबाल के किस मजमुआए कलाम में शामिल है। जो साक़ी नामा इनकी नज़्म है वो इनके कौन से मजमुए में शामिल है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, बांगे दरा, बाल जिब्रील, पयाम मशरिक़ या फिर ज़रब कलीम। दोस्तों सवाल नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये इनकी नज़्म इनके बाल जिब्रील मजमुए में शामिल है। चलिए, सवाल नंबर 40 में आपसे पूछा गया है, उर्दू में ज्ञान पीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा ज़ुमरा सही है। अब मैं आपको बता दूं कि ज्ञान पीठ इनाम एक ऐसा इनाम होता है जो किसी भी लैंग्वेज में जो अदीब होते हैं वो सबसे अच्छा काम करते हैं, तो सबसे अच्छा काम करने वाले अदीब को या फिर शायर को ये नाम दिया जाता है। भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनको नेशनल लैंग्वेज माना गया है, तो उन 22 में से जो भी अच्छा कारनामा करेगा तो उसको ये इनाम दिया जाता है। उर्दू में ज़्यादा नाम नहीं है, तकरीबन 4 ऐसे नाम हैं जिनको ये इनाम मिला है। अब आपको बताना है कि सही ऑप्शन इनमें से कौन सा है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये वाला ज़ुमरा है फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी और शहरयार। ये ऐसा ज़ुमरा है जिनको ज्ञानपीठ इनाम मिला है। और दोस्तों इनमें से एक नाम ऐसा भी है जो इनमें शामिल नहीं है, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर को भी ये वाला इनाम मिला हुआ है। अब अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए कि इनमें से कब कब इन लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 41 आपसे पूछता है, उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, इस नज़रिए को किसने पेश किया। किसने कहा कि उर्दू पंजाब से पैदा हुई। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, हाफिज़ महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर नसीरुद्दीन हाशमी। तो दोस्तों सवाल नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा हाफिज़ महमूद शिरानी। इन्होंने कहा है कि उर्दू पंजाब से निकली है या फिर पंजाब से पैदा हुई है। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कि रिज्ज़ या रज्ज़ किस सिन्फ़े सुखन का जुज़्व है, यानी रिज्ज़ या फिर कुछ लोग इसको रज्ज़ भी पढ़ते हैं, वो किस सिन्फ़े सुखन का हिस्सा है, किस में आता है। कसीदे में आता है, मरसिए में आता है, रेख्ती में आता है या फिर वासोख्त में आता है। सो दोस्तों सवाल नंबर 42 का सही जवाब हो जाएगा मरसिया। चलिए, सवाल नंबर 43 आपसे पूछता है, दया शंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था। अब ये दबिस्तान होते क्या हैं, ये एक लंबी बहस है, आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको बताना है दया शंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था। दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान गोलकंडा या फिर दबिस्तान बीजापुर। तो दोस्तों सवाल नंबर 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दबिस्तान लखनऊ। चलिए, सवाल नंबर 44 में आपसे पूछा गया है, मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ कौन है। आपके पास ऑप्शन 4 है, क्या है, मलिक खुशनूद, गवासी, इब्ने निशाती और मुल्ला वजही। तो सवाल नंबर 44 का सही ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए कौन बता पाएगा। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं कि सवाल नंबर 44 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गवासी की ये तसनीफ़ है सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल। चलिए, सवाल नंबर 45 बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछ लिया गया है, इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है। ऑप्शन आपके पास 4 है, बनातुन नाश, नसीहत का किरण फूल, मजालिसुन निसा और तौबतुन नसूह। तो ऑप्शन ए तो दोस्तों मौलवी नज़ीर अहमद की है बनातुन नाश, और तौबतुन नसूह भी उन्हीं का नाविल है, और सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 का सी सही हो जाएगा, मजालिसुन निसा। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा जाता है सवाल नंबर 46, और आपको एक शेर को कंप्लीट करना है। इन्होंने इसका जो दूसरा मिसरा है वो दिया है और पहला मिसरा आपसे पूछा है।
दूसरा मिसरा क्या है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आपको पहला मिसरा लिखना है और शेर को कंप्लीट कर देना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, जो भी आपको लगे सही है वो आप इसको दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डी में है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये तो शेर हो गया पूरा। अब आपको बताना है ये शेर किसका है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। दोस्तों अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया इस वीडियो को और शेयर भी नहीं किया और यहाँ तक कि चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए तो अच्छी बात नहीं है ना, इतनी मेहनत से हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर आपका फ़र्ज़ कम से कम इतना तो बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और आगे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए सवाल नंबर 47 में आपसे पूछा है, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया था। आपके पास ऑप्शन 4 है, गवासी, नसरती, मुकीमी या फिर इब्न निशाती। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या हो पाएगा। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नसरती। इसको इनसे दुश्मनी करने वाले लोगों ने शहीद कर दिया था। चलिए सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, वली मोहम्मद, मोहम्मद वली, मोहम्मद अली या फिर मोहम्मद तकी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वली मोहम्मद को ही नज़ीर अकबर आबादी कहा जाता है। चलिए एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, आपको बताना है कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। ये सवाल कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए। सवाल नंबर 49 यानी 49, हाल के नज़दीक कौन सी सिन्फ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, मसनवी, गज़ल, मरसिया और कसीदा। दोस्तों आपको बताना है सही जवाब सवाल नंबर 49 का। चलिए हम बता देते हैं, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मसनवी। सवाल नंबर 50 आपसे पूछता है, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शरर, डिप्टी नज़ीर अहमद या फिर डी मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। दोस्तों ये थे आज के बहुत ही कीमती 50 सवाल, जिनको हमने बहुत जल्दी आपको आधे घंटे में लगभग हल करा दिया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बल्कि एक कोर्स हमने अभी शुरू किया है, उर्दू बेसिक कोर्स, जिसको आप अगर आपको उर्दू बिल्कुल नहीं आता, उर्दू आप सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर UBC के नाम से एक आपको कोर्स मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से आप उर्दू सीख सकते हैं। और अगर आप BA सिंगल सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, 1 साल में ही आपका BA कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।